हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रूस चीन के 10 युद्धपोतों ने जापान को घेर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। लेकिन क्या अपने दोस्त को बचाने के लिए युद्ध में जंग में आएगा अमेरिका? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर अभी क्या आपको बताएंगे। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहाँ पर कश्मीरियों से बोले अमित शाह, कहा एक बार पीओके से तुलना कर लेना कश्मीर की। साथ ही उन्होंने कहा कि शांति में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटेंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी उन्होंने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तानी मंत्री का बड़ बोलापन देखें, कहा इमरान खान अगर दिल्ली में जलसा करेंगे तो मोदी जी से भी ज्यादा भीड़ होगी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर बोलने की भी हद होती है दोस्तों, और ऐसी बात बोल जाना जिस पर दुनिया मजाक बनाए, ये तो खेल ही है पाकिस्तान का। बताएंगे आखिर और क्या क्या कहा है दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर मदरसे में जबरन घुस आतंकियों ने किया है हमला। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। बताएंगे कहां की खबर है ये। साथ ही आपको बताएंगे जहां उत्तर प्रदेश में पुलिस के महकमे में बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। 14 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी बात, पूरी खबर। साथ ही जितने भी भाई इन राज्यों यानी उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले रेलवे के माध्यम से हैं दोस्तों, उनके लिए भारतीय रेलवे ने त्योहारी स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर दिया। आपको बताएंगे अब कंफर्म टिकट आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही LIC की बड़ी ही खास स्कीम है दोस्तों। हर दिन 200 रुपए की बचत करके आप 28 लाख तक का प्रीमियम पा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की आपको खबर बताने वाले हैं, इसीलिए बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी तो हर चीज संभव है। और आज भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच में अगर आप भी मानते हैं कि भारत नंबर 1 होगा और भारत अवश्य जीतेगा, तो फटाफट से इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां रूस और चाइना के 10 युद्धपोतों ने मिलकर जापान को घेर लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब क्या दोस्त को बचाने जंग को आएगा अमेरिका? जी हाँ दोस्तों, बता दें पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिका, चीन और रूस के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी परमाणु बम्बर्स और युद्धपोत की लगातार घुसपैठ के बाद अब रूस ने अपने दोस्त चाइना के साथ मिलकर इस पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है दोस्तों। इस समय रूस और चीन के 10 युद्धपोत जापान के चारों तरफ गश्त लगा रहे हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि जल्द ही पूर्वी चीन सागर, जापान सागर और दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका, जापान और रूस और चीन की नौसेनाएं आमने सामने आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस वेबसाइट .drive ने बताया है कि भले ही रूस और चीन के युद्धपोत जापान को पूरी तरह से ना घेर पाए, लेकिन इससे दोनों देशों की नौसेनाओं के साथ काम करने की क्षमता जरूर प्रदर्शित होती है। कुछ दिनों पहले ही रूस और चीन की नौसेनाओं ने जापान सागर में एक साथ युद्धाभ्यास शुरू किया था। इस युद्धाभ्यास का मकसद थल सेना और वायु सेना के बाद नौसेना की संयुक्त कार्यवाही की क्षमता को बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें कि ऐसे में जापान के रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी है दोस्तों। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमले के बाद जापान की रक्षा का समझौता किया था। 8 सितंबर 1951 को जापान और अमेरिका के बीच संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या अमेरिका सही में अपने इस दोस्त यानी जापान को छुड़ा पाएगा दोस्तों? क्या ऐसे में युद्ध के लिए उतरेगा अमेरिका? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि जो बाइडेन प्रशासन में इतनी ताकत है कि वो आगे आ सकते हैं, तो बताइएगा जरूर दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर कश्मीरियों से कहा अमित शाह ने शांति में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा एक बार पीओके से तुलना कर लेना अपने कश्मीर की। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। श्रीनगर में यूथ क्लब के 45,000 सदस्यों को संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने एक तरफ जहां आतंकियों को सख्त संदेश दिया, तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश में हुए विकास की तारीफ भी की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार यहां पहुंचे गृह मंत्री ने 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले के कायदे गिनाए हैं। उन्होंने लोगों को पीओके और जम्मू कश्मीर के हालात की तुलना करने को भी कहा है दोस्तों। गृह मंत्री ने आतंकियों और उनके मददगारों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डालना चाहते हैं, उनसे हम सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई
हुई है, इसमें कोई अड़ंगा नहीं डाल सकता है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद के खात्मे के लिए युवाओं से मदद की अपील करते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि आतंकवाद से यहाँ 40,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें सैनिक, आम नागरिक और आतंकवादी शामिल है। दहशतगर्दी और विकास साथ हो सकता है क्या? कभी नहीं। विकास की पहली शर्त है शांति। कौन इसको निकाल सकती है? सरकार निकाल सकती है क्या? ना भाई ना, सरकार को प्रयास कर सकती है। दहशतगर्दी को निकालने का काम यूथ क्लब के 45,000 युवाओं को ये काम करना है। आपको शांति दूत बनकर युवाओं को बताना है कि ये रास्ता सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बता दे दोस्तों, आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बात करने वालों को मैं कई जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं आज वो नहीं करूंगा। मैं तो युवाओं से बात करने आया हूँ। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि पास में ही पीओके है, हमें तो अभी जम्मू कश्मीर के विकास से संतोष नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी पीओके से तुलना कर लेना। क्या मिला? गरीबी, अंधेरे और धुएं के अलावा क्या मिला? आज भी लकड़ियां जलाकर खाना बनाया जाता है पीओके में, और आज कश्मीर को देखो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमित शाह जी के बात का आप समर्थन करते हैं या नहीं, बताइएगा जरूर दोस्तों। पीओके और कश्मीर में आप किसको सबसे बेस्ट मानते हैं दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि अमित शाह जी ने कर्फ्यू लगाने को लेकर क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उस वक्त कर्फ्यू नहीं लगाता तो बूढ़े पिता को उठाना पड़ता अपने बेटों का जनाजा। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही दिल छूने वाली बात कह दी अमित शाह जी ने दोस्तों। साथ ही आपको बता दें, जहाँ पर शहीद जवान की पत्नियों को गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है सरकारी नौकरी का पत्र, और सुरक्षा हालात पर समीक्षा बैठक में भी हुई है शामिल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मोदी सरकार का लोहा मानते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में सारी चीजें बिल्कुल सही हुई हैं दोस्तों, जो पहले कभी नहीं हो पाती थी, तो आप भी ये बात जरूर कहिएगा। देखते हैं कहते हैं कि नहीं। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर इमरान खान अगर दिल्ली में जलसा करें तो मोदी से ज्यादा भीड़ होगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मंत्री का बड़बोलापन, बड़ी बात और भड़काऊ भाषण दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें, पाकिस्तान के नेताओं का बड़बोलापन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने दावा किया है कि इमरान खान की भारत में लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा है। उन्होंने बड़बोलापन दिखाते हुए यहाँ तक कह दिया है कि अगर इमरान खान दिल्ली में जलसा करेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा भीड़ जुटेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तानी सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी को भारतीय नागरिकों की तरफ से जवाब मिलना तो तय है दोस्तों। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता और क्या क्या जवाब देती है इसको। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर दोस्तों आपको बता दें, मदरसे में जबरन घुस आतंकियों ने किया बड़ा हमला, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है दोस्तों, कई लोग घायल भी हो गए। बता दें, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहाँ के उखिया इलाके में रोहिंग्या शिविर में चल रहे एक मदरसे पर हुए हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। इस घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर भारत के लिए अहम होगा रोम G20 सम्मेलन। पहले पॉप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के घटते मामलों को और देश में 100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी महीने के आखिरी सप्ताह में इटली और ब्रिटेन दौरे पर नजर आएंगे दोस्तों। मोदी जी की G20 शिखर बैठक और जलवायु परिवर्तन पर ब्रिटेन के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में शरीक होना है। बताया ये जा रहा है कि बैठक से पहले वे वेटिकन में कैथोलिक चर्च के प्रमुख पॉप फ्रांसिस से मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अमेरिका ने लिया है बड़ा बदला। ड्रोन हमले में मारा गया अलकायदा का टॉप कमांडर अब्दुल हामिद अल मतार। जी हाँ दोस्तों, पेंटागन ने शुक्रवार को कहा है कि सीरिया में अमेरिकी ड्रोन हमले में अलकायदा का एक वरिष्ठ कमांडर मारा गया है। सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता मेजर जॉन रिग्सबी ने एक बयान में कहा कि उत्तर पश्चिमी सीरिया में कल एक अमेरिकी हवाई हमले में अलकायदा के वरिष्ठ नेता अब्दुल हामिद अल मातर की मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां अमेरिका के आगे झुका पाकिस्तान। अफगानिस्तान में हमलों के लिए देगा एयर स्पेस। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में सैन्य और खुफिया अभियानों के संचालन के लिए हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान के साथ औपचारिक समझौते के करीब है। CNN ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान ने आतंक विरोधी कोशिशों और भारत के साथ संबंधों के बदले एक समझौता ज्ञापन पर साइन करने की इच्छा जताई है, लेकिन बात
बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है दोस्तों, समझौते को अभी अंतिम रूप भी नहीं दिया गया है, उसमें बदलाव संभव है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर भी पड़ सकता है अफगानिस्तान के हालात का असर, रहना होगा इसको लेकर सतर्क। जी हां, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने अफगानिस्तान के हालात को लेकर भारत को सतर्क रहने को कहा है दोस्तों। जनरल रावत ने गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में कहा है कि आज अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है कल उसका असर जम्मू कश्मीर पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, हमें अपनी सीमाएं सील करनी होगी, अब निगरानी करना बेहद अहम हो गया है, हमें अपनी आंखें खुली रखनी होगी कि कौन बाहर से आ रहा है और सख्त चेकिंग करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले, लेकिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कृपया करके हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां शिकायतों के बाद हजारों मस्जिदों से घटाई गई लाउड स्पीकर की आवाज, यहां से हुई शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने दुनिया के सामने मिसाल पेश करते हुए मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज घटा दी है। ये फैसला इसलिए किया गया ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। अजान की तेज आवाज से लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो रही थी। दरअसल यहाँ अधिकतर लोगों को चिड़चिड़ेपन और अवसाद यानी डिप्रेशन की शिकायत हो रही थी। ऐसे में दोस्तों, इतने बड़े स्तर पर मुस्लिम देश होने के बावजूद भी लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया गया। दोस्तों, इसको लेकर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे बताइएगा जरूर दोस्तों, सही या गलत क्या कहते हैं आप लोग। साथ ही अगली खबर की बात करें तो बांग्लादेश हिंसा में लोगों को भड़काने वाला आरोपी हो गया गिरफ्तार। अब तक कुल 600 अरेस्ट हुए हैं दोस्तों। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के बीच पुलिस द्वारा कई गिरफ्तारियां भी कर ली गई। अब शनिवार को एक और आरोपी को पकड़ा गया है, नाम है शौकत मंडल, जिसने फेसबुक पर वीडियो बना कई लोगों को हिंसा करने के लिए भड़काया था। जी हाँ, अगली खबर की बात करें तो अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय मूल की नीरा टंडन ने जीता राष्ट्रपति जो बाइडेन का भरोसा। व्हाइट हाउस में मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मूल की नीरा टंडन ने एक बार फिर से राष्ट्रपति जो बाइडेन का भरोसा जीत लिया है दोस्तों। इस बार उन्हें व्हाइट हाउस में स्टाफ सचिव नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के बाद उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत उनके पास अब राष्ट्रपति जो बाइडेन के सभी दस्तावेजों का नियंत्रण रहेगा। नीरा टंडन इस पद पर आसीन होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी होंगी। इससे पहले मई महीने में नीरा को जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया था। व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, लेकिन इनकी भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में दोस्तों, नीरा टंडन को कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा अगर आपको भी उन पर गर्व है, क्योंकि एक भारतीय मूल की है दोस्तों। ऐसे में आपका उनको बधाई देना तो बनता है दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान के खुद पूर्व राजदूत ने कह दिया भारत को लेकर बड़ी बात। कहा कश्मीर में दुबई सरकार का निवेश करना भारत की इमरान सरकार पर सबसे बड़ी जीत। जी हाँ दोस्तों, भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दुबई सरकार के साथ आर्थिक समझौता पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की विदेश नीति के लिए सबसे बड़ा झटका है। इससे यह साबित होता है कि पूरी जमीन पाकिस्तान ने भारत को दे दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अपने YouTube ब्लॉग में भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि पाकिस्तान और जम्मू और कश्मीर दोनों के संदर्भ में OIC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्यों ने हमेशा कश्मीर पर पाकिस्तान की संवेदनाओं को सबसे आगे रखा है। प्रधानमंत्री इमरान खान की विदेश नीति की आलोचना करते हुए बासित ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान सरकार इस मामले में फेल साबित हुई है। जी हाँ दोस्तों, खुद पाकिस्तानी पूर्व राजदूत ने भारत की तारीफ की है दोस्तों और दिखा दिया है पाकिस्तान को आईना। इस पर थैंक यू कहना मत भूलिएगा इस पाकिस्तानी राजदूत को। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर बांग्लादेश हिंसा को लेकर दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में प्रदर्शन किया जा रहा है दोस्तों। मरने वालों के लिए जलाए जा रहे हैं दिए। अगली खबर की बात करें तो दिवालियेपन की कगार पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, कटोरा लेकर सऊदी अरब पहुंचे इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चौतरफा मुसीबतों से घिरे हुए हैं। जनता महंगाई से बेहाल है, देश पर कर्जा बढ़ता ही जा रहा है और मदद के सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा था और अब ऐसे में इमरान
इमरान खान मदद और पैसे मांगने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं दोस्तों। वैसे तो वो यहाँ एक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य निवेशकों और कारोबारियों को लुभाना है। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान 23 से 25 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? दो बातें जरूर कह दीजिएगा इमरान खान के इस गर्त में जाती हुई नीति को लेकर। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर यूएन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, बड़ी खबर दोस्तों। उत्तर कोरिया में भयानक खाद्यान्न संकट, भुखमरी के कगार पर पहुंचा किम जोंग का देश। जी हां, उत्तर कोरिया को लेकर यूनाइटेड नेशंस की स्वतंत्र रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए और बताया गया है कि उत्तर कोरिया में लोगों ने खाद्यान्न संकट की वजह से आत्महत्या करना शुरू कर दिया। उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी ने उत्तर कोरिया की कमर तोड़ डाली है और यह देश अभी पूरी तरह से बेहाल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की स्वतंत्र रिपोर्ट में कहा गया है कि एशियाई देश उत्तर कोरिया कभी भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उतना अलग थलग नहीं रहा जितना आज है। उत्तर कोरिया सरकार ने पिछले करीब 2 सालों से देश की सीमाएं पूरी तरह से बंद कर रखी है ताकि देश में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा पैदा न हो। समाचार एजेंसी एपी के रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारी प्रतिबंधों का असर देश के अंदर लोगों के मानवाधिकारों पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर सिंगापुर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दोस्तों, यात्रा प्रतिबंध लिस्ट से हटाए गए हैं भारत समेत 5 देश। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो चीन में कोरोना के आंकड़ों ने बढ़ाई दुनिया भर की चिंता। रूस में 24 घंटे में 1075 लोगों की मौत। जी हाँ, चीन और रूस में कोरोना वायरस फिर से पैर पसारने लगा है। दरअसल चीन में शनिवार को कोरोना वायरस के कुल 38 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं रूस में भी बीते 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 37,678 नए मामले सामने आए हैं दोस्तों, जबकि शनिवार को रूस में वायरस के 1075 लोगों की मौत हुई है, जो महामारी के दौरान एक दिन की सबसे अधिक यानी सर्वाधिक संख्या है। जी हाँ, बात करें अगली खबर की तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी बड़ी चेतावनी। ब्रिटेन और रूस में कहर बरपा रहा कोरोना, वैक्सीन से भी नहीं बच पा रहे हैं वहां के लोग। जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर मोदी जी ने बड़ी बात कह दी थी जो आज सच होता नजर आ रहा है। बता दे मोदी जी ने क्या कहा था। बता दे मोदी जी ने कहा था कि पूरे देश में उत्साह और उत्सव का माहौल है, लेकिन हमें लापरवाह नहीं होना है, पूरी सतर्कता रखनी है। जब तक ये युद्ध जारी है तब तक हमें हथियार नहीं डालने हैं, हम कोरोना से जंग अवश्य जीतेंगे। ऐसे में कितने भाई बहन जो मोदी जी के राह पथ पर चल रहे हैं दोस्तों और बिल्कुल सतर्क हैं, बताना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत ने जयनगर कुर्था रेलवे लिंक नेपाल सरकार को सौंप दिया है दोस्तों। दोस्ती की रेल को मिलेगी नई रफ्तार। बता दे भारत ने जयनगर से कुर्था रेलवे लिंक को शुक्रवार को औपचारिक रूप से नेपाल सरकार को सौंप दिया है। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने यहाँ एक संक्षिप्त समारोह में नेपाल की परिवहन और भौतिक अवसंरचना मंत्री रेणु कुमारी यादव को उपरोक्त रेलवे लिंक नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड के सुपुर्द करने संबंधी दस्तावेज सौंपे थे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ राज ठाकरे कोरोना संक्रमित हो गए हैं दोस्तों और लीलावती अस्पताल में भर्ती है। साथ ही उनकी माताजी और बहन भी पॉजिटिव हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए दोस्तों। उनमें कोविड-19 के हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं। उनकी मां और बहन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पहले उन्होंने खुद को घर पर क्वारंटाइन कर लिया था, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर ठाकरे और उनकी बहन को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उनकी मां का इलाज घर पर ही चल रहा है। ऐसे में उनके जल्दी ठीक होने के लिए दोस्तों गेट वेल सून राज ठाकरे जी कहना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इंसानियत तो यही कहती है। चलते अगली खबर की तरफ, उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया उत्तर प्रदेश में, जहां 14 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने प्रदेश में 14 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। अनुराग वत्स को बाराबंकी का एसपी बना दिया गया। इसके अलावा सुधीर कुमार सिंह को आगरा व एसएसपी बनाया गया है। अनुराग आर्य आजमगढ़ के एसपी होंगे। ऐसे में दोस्तों हर तरह के कुल मिलाकर 14 आईपीएसओ का तबादला किया गया है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? और योगी जी के इस एक्शन के पीछे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। देखते हैं कहां तक सोचती है हमारी भारत की जनता। साथ ही अगली खबर की ओर चले तो फैजाबाद जंक्शन का नाम अब होगा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया इसको लेकर बड़ी मंजूरी। कितने भाई बहन समर्थन करते हैं
इस बड़े फैसले का योगी जी का दोस्तों बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर बोले साइरस पूनावाला, कहा मोदी जी की ही वजह से हुआ है ये सब मुमकिन। जी हाँ, भारत की 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। ऐसे में इसी बीच सीरम इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर साइरस पूनावाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही ये मुमकिन हो सका है। कितने भाई बहन इनकी बात का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी जी हैं तभी ये चीज संभव हो पाया है। दोस्तों तो मोदी है तो मुमकिन है कहना कमेंट में मत भूलिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर अमित शाह जी ने किया श्रीनगर के शारजाह के बीच पहली इंटरनेशनल फ्लाइट का उद्घाटन। बोले पर्यटन और निवेश को मिलेगा बढ़ावा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल अयोध्या जाकर करेंगे रामलला के दर्शन। लेकिन दोस्तों राम मंदिर पर कितनी बार उठा चुके हैं ये सवाल, बता दें कि खुद को हनुमान भक्त बताने वाले केजरीवाल मंगलवार 26 अक्टूबर को अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। हालांकि राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले वो कई बार इस पर सवाल भी उठा चुके हैं, जिसको लेकर उनकी काफी आलोचनाएं भी हुई। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी ऐसे में इस यात्रा को लेकर, वो भी केजरीवाल जो अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं? दोस्तों बताना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्री कृपया ध्यान दे। भारतीय रेलवे ने त्योहार स्पेशल ट्रेनों का किया ऐलान, मिलेगी कंफर्म टिकट। जी हां दोस्तों, दीपावली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों के मद्देनजर भारतीय रेल अपने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कई त्योहार स्पेशल गाड़ियों का संचालन कर रही है। इसी कड़ी में उत्तर रेलवे ने कुछ त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। उत्तर रेलवे द्वारा जारी किए गए एक आधिकारिक बयान के मुताबिक रेलवे नई दिल्ली गया हजरत निजामुद्दीन से बांद्रा टर्मिनस, यशवंतपुर से चंडीगढ़ और कोटा दानापुर से के बीच त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगी। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली ये सभी ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें होंगी, यानी रिजर्व होंगी दोस्तों। और हमने आपको ये सारी लिस्ट दे दी है कौन कौन सी ट्रेनें, आप देख पा रहे होंगे सारी ट्रेन के टाइमिंग के साथ। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ LIC की बड़ी ही खास स्कीम, हर दिन मात्र 200 रुपए की बचत आपको दिलाएगी 28 लाख का मैच्योर्ड इनाम। जी हाँ दोस्तों, प्रीमियम की ये रही पूरी जानकारी। बता दें LIC जीवन प्रगति प्लान की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जिनमें कुछ रुपए जमा कर मैच्योरिटी पर लखपति बना जा सकता है। दरअसल LIC जीवन प्रगति प्लान में आपको 28 लाख रुपए की मैच्योरिटी चाहिए तो हर महीने 6000 रुपए या हर दिन के हिसाब से लगभग 200 रुपए जमा करने होंगे। ये सिलसिला 20 साल तक चलना चाहिए। अगर इतना पैसा 20 साल तक लगातार जमा किया जाए तो 28 लाख रुपए मिलेंगे। इस पैसे के अलावा जमाकर्ता को रिस्क कवर भी मिलेगा, यानी कि पॉलिसी के दौरान अगर जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पॉलिसी के पैसे मिलेंगे। LIC जीवन प्रगति प्लान की खासियत यह है कि इसका रिस्क कवर हर 5 साल पर बढ़ता है दोस्तों, यानी कि जितना पैसा पहले मिलता होता है 5 साल बाद उससे ज्यादा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी विशेषताएं हमने स्क्रीन पर दे दी है। डेथ बेनिफिट में क्या मिलेगा वो भी हमने आपको स्क्रीन पर दे दिया है दोस्तों। साथ ही उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये प्लान पसंद आ रहा होगा, या और भी किसी प्लान के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर पूछिएगा दोस्तों। और कोई हमसे क्वेरी हो तो पूछना मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।